आत्मसात किया। भारत में एक बार फिर ऐसा वायरस लौट आया जिसका नाम सुनते ही डॉक्टर भी सतर्क हो जाते हैं। ये कोई आम बुखार या मौसमी बीमारी नहीं, ये है निपाह वायरस, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो चुपचाप आता है और मौका मिलते ही सीधे जान पर वार करता है। 19 साल बाद पश्चिम बंगाल में इसके ताजा मामलों ने पूरे देश के लिए एक सख्त चेतावनी जारी कर दी। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की भी अब कोई गुंजाइश नहीं बची। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। निपाह वायरस को दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरसों में गिना जाता है और इसकी वजह है इसकी भयावह मृत्यु दर जो 40% से लेकर 75% तक बताई जाती है। यानी अगर 100 लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आधे से ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा होता है। भारत में यह वायरस पहली बार 2001 में पश्चिम बंगाल में सामने आया था। उसके बाद 2007 में फिर बंगाल में और फिर केरल में इसके कई घातक प्रकोप देखे गए, जहां पूरे के पूरे गांव सील करने पड़े थे। अब 19 साल की खामोशी के बाद पश्चिम बंगाल में 2 नर्सों के संक्रमित होने की पुष्टि ने पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट मोड पर डाल दिया। सबसे डराने वाली बात यह है कि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई, यानी खतरा अभी भी अदृश्य है और यही इस वायरस को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। निपाह वायरस दिमाग और श्वसन तंत्र पर हमला करता है। इसके शुरुआती लक्षण बेहद सामान्य लग सकते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, थकान, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों में मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। सांस लेने में तकलीफ, मानसिक भ्रम, बेहोशी और कोमा तक की स्थिति बन सकती है। कई मामलों में मरीज को अस्पताल पहुंचाने और इलाज शुरू करने से पहले ही बहुत देर हो चुकी हुई थी। आज निपाह वायरस का कोई पक्का इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सहायक इलाज यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दे पाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और शरीर को संभालने की कोशिश की जाती है। पश्चिम बंगाल का मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि संक्रमण का स्रोत अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। विशेषज्ञ 2 संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। पहली संभावना ये है कि संक्रमित नर्स दिसंबर में नदिया जिले के किसी इलाके में एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी, जो बांग्लादेश सीमा से बेहद करीब है। बांग्लादेश में सीमावर्ती इलाकों में निपाह वायरस पहले भी कई बार सामने आ चुका है। आशंका है कि वहां उसने कच्चा खजूर का रस या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ लिया हो जिसमें चमगादड़ ने संक्रमित किया हो। तो वही दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि दोनों नर्सों ने एक ऐसी महिला मरीज का इलाज किया था जिसकी मौत गंभीर बीमारी से हो गई थी। उस महिला की निपाह की जांच नहीं हुई थी, लेकिन उसके लक्षण इस वायरस से मेल खाते हुए बताए जा रहे हैं। यानी अनिश्चितता सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तक स्रोत साफ नहीं होता तब तक वायरस के फैलने की आशंका बनी रहती है। निपाह वायरस का प्राकृतिक वाहक फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। खास तौर पर सर्दियों में जब खजूर के पेड़ों से रस निकाला जाता है, तब चमगादड़ उस रस पर बैठते हैं और अपने लार या पेशाब से उसे दूषित कर देते हैं। जब इंसान बिना उबाले या बिना ढके उस रस को पीता है तो वायरस सीधे शरीर में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीबी संपर्क में भी यह बीमारी फैल सकती है, खासकर अस्पतालों में जहां डॉक्टर और नर्स सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। राहत की बात यह है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में संक्रमण 2 लोगों तक सीमित है और करीब 100 से ज्यादा लोग निगरानी में रखे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। केरल और बांग्लादेश में पहले भी देखा गया है कि निपाह वायरस शुरुआत में छोटे मामलों के रूप में सामने आया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह एक बड़े संकट में बदल गया। यह वायरस चुपचाप फैलता है और जब तक पकड़ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात करें तो खतरे की तस्वीर और गंभीर हो जाती है। छत्तीसगढ़ जंगलों और पेड़ों से भरा राज्य है। यहाँ चमगादड़ों की आबादी भी कम नहीं है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में लोग अक्सर जंगल में गिरे फल उठा लेते हैं, खुले में रखा रस या भोजन बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वायरस किसी इलाके में पहुंच गया तो शुरुआत में पहचान बेहद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसके लक्षण आम बुखार जैसे लगते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कई दूर दराज इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं। कई बार लोग इलाज में देरी कर देते हैं, झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं या घरेलू इलाज में समय गंवा देते हैं। यही देरी निपाह जैसे वायरस को फैलने का मौका दे सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि बिना किसी मामले के सामने आए भी सतर्कता बरती जाए।
पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार का तुरंत हरकत में आना एक सकारात्मक संदेश है। विशेषज्ञ टीमों की तैनाती, अस्पतालों को दिशा निर्देश और लगातार निगरानी दिखाती है कि सिस्टम चौकन्ना है। लेकिन ऐसी बीमारियों में सरकार कदम तभी असरदार होता है जब आम लोग भी गंभीरता से समझें। निपाह से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है सावधानी। कच्चा खजूर का रस पीने से बचें, खुले में गिरे फल न खाएं, चमगादड़ों के संपर्क में आने वाली चीजों से दूरी बनाएं और अगर किसी व्यक्ति को बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत, मानसिक भ्रम या तेज कमजोरी महसूस हो तो तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर को पूरी जानकारी दें। स्वास्थ्य कर्मियों को भी बिना सुरक्षा उपकरण के मरीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही की बिल्कुल भी जगह नहीं है। यह वायरस आमतौर पर बहुत तेजी से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन जब फैलता है तो तबाही मचा देता है। आज अगर यह बंगाल में है तो कल छत्तीसगढ़ या किसी और राज्य में भी हो सकता है। जंगलों, जानवरों और इंसानों की बढ़ती नजदीकी और बदलती जीवन शैली ऐसे वायरसों को बार बार मौका दे रही है। निपाह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक वास्तविक और जानलेवा खतरा है, जिसे पूरे भारत को आखिरी चेतावनी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि यह वायरस मौका नहीं देता, सीधे वार करता है। निपाह वायरस से डरना समाधान नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। समय रहते सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। अगर हम जागरूक रहें, सही जानकारी अपनाएं और लापरवाही से बचें तो इस अदृश्य दुश्मन को रोका जा सकता है। याद रखिए, यह चेतावनी डर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान।